नमस्कार, स्वागत है आपका दर्श न्यूज में। बिहार झारखंड से लेकर देश दुनिया की टॉप खबरों के साथ मैं दिव्यांशु। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। फरवरी में ना करें अयोध्या की यात्रा, कैबिनेट मीटिंग में पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों को दी सलाह। इंडिया गठबंधन को बंगाल के बाद पंजाब से भी लगा झटका, सीएम भगवंत मान ने भी अकेले चुनाव लड़ने के दिए संकेत। कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती, सीएम नीतीश ने उठाया ईबीसी आरक्षण का मुद्दा, परिवारवाद पर भी बोला हमला। झारखंड कैबिनेट मीटिंग पर 25 प्रस्तावों पर लगी मुहर। जेपीएससी की अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को मिलेगी 7 साल की छूट, महिलाओं को 50 साल की उम्र से मिलेगा पेंशन। बिहार झारखंड में हाड़ कपाने वाली ठंड का सितम जारी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों से फरवरी महीने में अयोध्या की यात्रा नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, भीड़ के कारण फरवरी में अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से परहेज करें। पीएम ने कहा, प्रोटोकॉल के कारण श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन करने में परेशानी हो सकती है, वैसे में फरवरी के बाद रामलला के दर्शन का कार्यक्रम बनाएं। सूत्रों के अनुसार सभी केंद्रीय मंत्री मार्च में रामलला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 8500 करोड़ रुपए की एक प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। भारत में कोयला गैसीकरण की तकनीक अपनाने से प्राकृतिक गैस, मेथनॉल, अमोनिया एवं अन्य जरूरी उत्पादों के लिए आयात पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण परियोजनाओं के लिए 8500 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार वर्ष 2030 तक 10 करोड़ टन कोयले का गैसीकरण करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से अयोध्या में लोगों की भारी भीड़ दर्शन करने के लिए पहुंची है। खबरों की माने तो पहले दिन करीब 5 लाख लोगों ने दर्शन किए। वहीं दूसरे दिन भी दर्शन के लिए देर रात से ही लोग कतार में लगे हुए हैं और मंदिर में दर्शन का इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या पहुंच रही भक्तों की भीड़ के मद्देनजर प्रशासन ने यहां आने वाले सभी वाहनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इंडिया गठबंधन को बंगाल के बाद पंजाब से भी बड़ा झटका लग सकता है। बंगाल की सीएम और टीएमसी सुप्रीमो के एकला चलो रे के बाद अब पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि आम आदमी पार्टी प्रदेश के सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि इससे पहले बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन से किनारा करते हुए बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आम आदमी पार्टी सीट बंटवारे पर कांग्रेस के रवैये से नाराज चल रही थी। इसी को लेकर आज पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो पंजाब में अकेले चुनाव लड़ सकती है। गौरतलब है कि 13 सीटों के लिए आम आदमी पार्टी 40 नामों पर विचार भी कर रही है। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आज साफ कर दिया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कार का एक्सीडेंट हो गया है। कार हादसे में उन्हें सिर में चोट लगी है। बताया जा रहा है कि कोहरे के कारण उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सड़क मार्ग से वर्धमान से कोलकाता लौट रही थी। सीएम के काफिले के सामने अचानक दूसरी कार आ गई तो उनकी कार ने तुरंत ब्रेक लगा दिया। खराब मौसम के कारण वह हेलीकॉप्टर से नहीं लौटी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान असम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। धुबरी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, हर कोई जानता है कि देश का सबसे भ्रष्ट सीएम असम का सीएम है। उन्होंने राज्य में केवल नफरत फैलाई। वे पिछले 2-3 दिनों से कई तरीकों से हमारी यात्रा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह बात समझ में नहीं आ रही कि राहुल गांधी ने ना तो असम के सीएम से डरते हैं और ना ही नरेंद्र मोदी या अमित शाह से डरते हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह असम में पार्टी नेता राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 जनवरी की तिथि वाले इस पत्र में दावा किया है कि कई मौकों पर असम पुलिस सुनियोजित ढंग से खड़ी रही या फिर उसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सुरक्षा घेरे में सेंध लगाते हुए राहुल गांधी के निकट पहुंचने दिया। पाकिस्तान में आज शाम 4:04 पे भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 मापी गई। वहीं रूस में विमान क्रैश होने की खबर मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूक्रेन के 65 युद्ध बंदियों को ले जा रहा रूसी विमान क्रैश हुआ। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती पर पटना में आज सभी प्रमुख पार्टियों के कार्यक्रम थे। जेडीयू ने अति पिछड़ों की बड़ी रैली की, जिसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों के आने का दावा किया गया है।
आरजेडी ने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई, जिसमें लालू और तेजस्वी के अलावा पार्टी के मंत्री और दूसरे नेता शामिल हुए। बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय के बाहर सड़क पर ही एक ट्रक पर मंच बनाकर कर्पूरी जयंती पर कार्यक्रम किया, क्योंकि उसे मिलर स्कूल मैदान नहीं मिला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे देश में कर्पूरी ठाकुर के फॉर्मूले के आधार पर पिछड़ों और अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने की मांग की है। नीतीश कुमार ने कहा कि देश में सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर ने ही पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि अति पिछड़ों में अधिक गरीबी है। कर्पूरी ठाकुर की जन्मशती पर जेडीयू द्वारा राजधानी पटना के वेटनरी कॉलेज में रैली के दौरान नीतीश कुमार ने ये बातें कही। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को बढ़ावा देने की कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने दिवंगत कर्पूरी ठाकुर से प्रेरणा ली थी, जो सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कहा कि वह कर्पूरी ठाकुर ही थे जिन्होंने अन्य पिछड़े वर्गों और अत्यंत पिछड़े वर्गों के प्रति हमें प्रतिबद्ध होने के लिए प्रेरित किया। जातिगत सर्वेक्षण कराकर हमने वंचित वर्गों के लिए कई अन्य कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की हैं, उसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। इस तरह से नीतीश ने मंच से लालू यादव और केंद्र की बीजेपी सरकार दोनों को नसीहत दी। वहीं आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती के मौके पर जननायक संग बिताए पलों को साझा किया। इस दौरान लालू यादव काफी भावुक भी हो गए। आरजेडी सुप्रीमो ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत पसंद था। जब वो हमारे घर आते थे तो भी हमारी पत्नी से सत्तू घोर कर देने के लिए कहते थे। राजधानी पटना के एसकेएम में आरजेडी की ओर से आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर लालू ने ये बातें कही। लालू ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के निधन पर नारा लगा था कि ठाकुर तेरे अरमानों को दिल्ली तक पहुंचाएंगे। कर्पूरी जी के निधन के बाद मुझे नेता विपक्ष बनाया गया। लालू ने यह भी कहा कि कर्पूरी जी ने अति पिछड़े समाज को जागृत कर उन्हें काफी ताकत दिया। लालू यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के बाद लोहिया और काशीराम को भी भारत रत्न मिले। उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के साथ ही इन्होंने भी गरीबों और वंचितों को आवाज दी, ये भी भारत रत्न के हकदार हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी कार्यकर्ताओं को पिछड़ों, अति पिछड़ों, गरीब व वंचितों को गांव-गांव जाकर गले लगाने का आह्वान किया। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर और लालू जी के कामों को हमें आगे बढ़ाना है। तेजस्वी ने कहा कि हमने जो वादा किया उसे पूरा किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि आरजेडी और लालू जी ने आज तक किसी के सामने घुटने नहीं टेके, अभी लड़ाई बाकी है जिसे पूरा किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने लोहिया और काशीराम को भी भारत रत्न देने की मांग की। साथ ही उन्होंने भाजपा की चालबाजी से सावधान रहने की बात कही। जेडीयू के फायर ब्रांड विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर से चर्चा में हैं। कर्पूरी ठाकुर की जन्म शताब्दी पर पटना में आयोजित जेडीयू की रैली में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और अयोध्या राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दे दिया। जब बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा उन्हें टोकने लगे तो गोपाल मंडल ने भरे मंच से उन्हें भी हड़का दिया। माइक पर ही बोलते हुए वह प्रदेश अध्यक्ष से कहने लगे कि हमें समझाइए मत। गोपाल मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्राण प्रतिष्ठा में जो पूजा होती है उसमें पति और पत्नी साथ बैठते हैं, मगर अयोध्या के राम मंदिर में पीएम मोदी अकेले ही पूजा में बैठ गए। मंदिर पूरा बना नहीं और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवा दी। इस बीच जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें टोक दिया तो गोपाल मंडल उन पर भी भड़क गए। भरे मंच से ही गोपाल मंडल को कुशवाहा रुकिए रुकिए कहने लगे, लेकिन गोपाल मंडल ने अपना भाषण शुरू कर दिया। जब कुशवाहा ने उन्हें फिर से टोका तो वह बिफर गए। गोपाल मंडल ने माइक पर ही कह दिया, मुझे समझाइए मत, हम समझदार हैं। रैली में 5000 आदमी लेकर आए हैं। गोपाल मंडल को बिहार के अंदर बोलने नहीं दीजिएगा तो कौन बोलेगा। इसके बाद वह देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो का नारा लगाकर बैठ गए। अब खबर झारखंड से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य सरकार ने कुल 25 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी है। कैबिनेट की इस बैठक में राज्य सरकार ने पीएम सड़क योजना के 19 पथ 12 पुल के लिए 208 करोड़ की मंजूरी, MIS के संविदा आधारित कार्य के लिए 1 पद सृजित, विमेंस हॉकी में हुए खर्च को घटनोत्तर स्वीकृति समेत कुल 25 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट ने महिलाओं को 50 साल की उम्र से पेंशन देने के फैसले पर मुहर लगा दी है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को मातृकृत दिया जाएगा। जेपीएससी की अगली परीक्षा में अभ्यर्थियों को 7 साल की छूट भी मिलेगी। कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2017 है। झारखंड मंत्रालय में झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री को उन्होंने झारखंड विधानसभा की डायरी, दूरभाष निर्देशिका एवं कैलेंडर भेंट की। अब खबर खेल जगत से। भारतीय टीम कल यानी 25 जनवरी से इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। पहला मुकाबला हैदराबाद में खेला जाएगा। इंग्लैंड की टीम भारत दौरे पर 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी।
टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ ने मैच से पहले मीडिया से बात करते हुए बताया कि केएल राहुल विशेषज्ञ बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे और मैच में वह विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। ऐसे में भारत के पास केएस भरत और युवा ध्रुव जुरेल में से किसी एक को विकेट कीपर के रूप में टीम में शामिल करने का ऑप्शन होगा। ध्रुव जुरेल को अगर मौका मिलता है तो यह उनका टेस्ट डेब्यू होगा। राहुल द्रविड़ ने कहा कि राहुल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ विकेट कीपर के रूप में निश्चित रूप में शानदार काम किया है, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों के लिए हम विकेट कीपर के रूप में 2 और विकल्पों पर विचार करेंगे। परिस्थितियों को देखते हुए भरत या जुरेल में से किसी एक को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा। भरत ने एक दिन पहले ही भारत ए की ओर से खेलते हुए इंग्लैंड लायंस के खिलाफ शतक जड़ा और अपनी दावेदारी मजबूत की। बात मौसम के मिजाज की। बिहार में अभी हाड़ कपाने वाली भयंकर ठंड पड़ रही है। पटना समेत प्रदेश के कई शहर शीतलहर की चपेट में हैं। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य भर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। बुधवार को कुछ हिस्सों के लिए कोहरे का ऑरेंज और कुछ के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे के भीतर राज्य के 13 शहरों में भीषण शीत दिवस और शीतलहर की स्थिति रही। झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य भर में ठंड का प्रकोप जारी है। मंगलवार को राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री पर पहुंच गया। यह स्थिति बीते 48 घंटे की तुलना में करीब 4.4 डिग्री कम है। 21 जनवरी को न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री था। दर्श न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।